हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अब हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। यानी कि इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में आप ये समझ लीजिए कि जब मैथ्स में आपके अल्फाबेट्स जंप कर जाएं तो वही आपका इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है। यानी कि अब हम काउंटिंग्स के साथ या सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं, अब हम अल्फाबेट्स के साथ भी अपनी कैलकुलेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अलजेब्रा को समझने से पहले हमें उनके पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, जो कि हमारे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स हैं। जो भी हमारी एल्जेब्रिक, फॉर एग्जांपल जो हमारे अल्फाबेट्स होंगे वो सारे काउंट होंगे हमारे वेरिएबल्स में, और जो हमारे नंबर्स होंगे वो सब काउंट होंगे हमारे कांस्टेंट्स में। तो आई होप बच्चों आपको ये दो पार्ट्स तो अलजेब्रा के समझ में आ गए होंगे। आती है बात एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो ये जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है 2x + 3y - 5xy, यही एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं बात करूं कांस्टेंट्स की, तो 2, 3 एंड 5 आर द नंबर्स, तो दीज आर कांस्टेंट, एंड एक्स वाई आपके होंगे वेरिएबल्स। तो ये हमें क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बताया जाएगा कि किस तरीके से अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी गई है तो हम कैसे उससे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। पर उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी ही क्यों है। बच्चों, आपने ये एग्जांपल मैंने आपको आपके प्रीवियस क्लास में भी दिया था और अभी भी दे देती हूँ कि आपको एक नंबर गेस करना है, राइट? कि कोई एक ऐसा नंबर, फॉर एग्जाम्पल कि 5 में से मैं ऐसा क्या नंबर माइनस करूं कि मेरा आंसर 2 आ जाए। आप सभी बच्चों के दिमाग में ये चीज अच्छी तरीके से आ गई होगी कि अगर 5 में से 3 को माइनस किया जाएगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर बताइए कि अगर उसके हाफ को उसके डबल में प्लस करें तो ये नंबर हमें मिले। तो उसके हाफ और डबल को करने के लिए तब हमें अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ती है, और उन्हें हम एक्स, वाई या कोई भी अल्फाबेट ए टू जेड में आप कंसीडर कर सकते हो और अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बना सकते हो। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं पहली स्टेटमेंट, सिर्फ 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, यानी कि आपने x में से 6 को माइनस कर दिया, ठीक है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y, यानी कि जो x और y का सम है अगर उसमें से हम 2 माइनस करेंगे। अभी तो आपको ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही होगी इक्वेशन, बट जैसे फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगी। 2 लेस देन अ नंबर, तो कोई एक नंबर है और लेस बोला गया, 2 लेस, तो हम -2 कर देंगे। 1 मोर देन अ नंबर, कोई हमारे पास नंबर है उसमें 1 मोर कर देंगे, यानी कि x + 1 कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि वो हमारे वेरिएबल्स के लिए भी यूज होते हैं और कॉन्स्टेंट्स के लिए भी यूज होते हैं, बट वहां पे चेंज हो जाता है कि अगर हम बोल रहे हैं वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ अल्फाबेट्स को नोटिस करेंगे, और अगर हम बोल रहे हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स तो यहाँ पर हम सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो 8a में न्यूमेरिकल नंबर क्या है? 8 है। यहाँ पर क्या है? 19 है। ऐसे ही आप फर्दर क्लासीफाई करोगे। अब यहाँ पर जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हम यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली एडिशन से स्टार्ट करेंगे। द सम ऑफ a एंड 4, यानी कि अब स्टेटमेंट दी हुई है, कह रहे हैं कि द सम ऑफ a एंड 4, तो a एंड 4 का सम, तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 7 मोर देन द नंबर a, यानी कि a से 7 मोर, तो a + 7 कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर क्यों बताई जा रही है? वो इसलिए बताई जा रही है कि जब फर्दर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कंसीडर कर सके कि हाँ, यहाँ पर हमें एडिशन के लिए बोला है, सब्ट्रैक्शन के लिए बोला है। तो जितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स आप सॉल्व करोगे बच्चे, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशन इससे रिलेटेड मिलती रहेगी, ठीक है। फिर फर्दर आ जाता है हमारा सब्ट्रैक्शन। 5 लेस देन x मीन्स x - 5, ओके। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम a इज a - 4, तो ये हमें अंडरस्टूड है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम उसके मतलब आप ये देख लो 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरीके से रिप्रेजेंटेड, टाइम्स वर्ड हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन एज वी नो। तो 7 + 7 + 7 इज 3 टाइम्स 7, तो व्हाट वी यूज 3 टाइम्स 7। सिमिलरली x + x इज 3 टाइम्स x, तो यहाँ पर आप इसे क्रॉस के साइन से मेंशन करते हो। 10 टाइम्स x मीन्स 10x। 3 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, तो 3x माइनस फ्रॉम 8, तो ये आपका हो जाएगा। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर हमने a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a किया, तो हमारे पास कितने 4 टाइम्स a आए, तो 4 टाइम्स a लिखने की जगह हम a टू द पावर 4 लिखेंगे कि a की पावर क्या है 4 है, यानी कि a जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो वो 4 टाइम्स हम लिखेंगे। इस तरीके से हम इन्हें कंसीडर करते हैं।
अगर यहाँ पर a टू द पावर 2 और a टू द पावर 4 है तो हम इन दोनों की पावर को प्लस कर देंगे। तो फर्दर जो हमारा कन्वर्जन आपने तो यहाँ मतलब ये कर रखा है, तो हम यहाँ पर कन्वर्जन आएगा a टू द पावर 6 एंड 3 4 12। तो ये हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका जो बेस है वो सेम है, जैसे कि हमने बोला a टू द पावर 2 a टू द पावर 4, तो a जो था वो बेस था, वो सेम था, तो ऐसे केस में उन पावर्स को हम प्लस कर देंगे और फिर जो हमारा फर्दर ऑपरेशन होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 वो फर्दर कंप्लीट करने के बाद हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब आती है बात डिवीजन की। डिवीजन ऑफ 7 by 9 इज रिटन एज 7 डिवाइडेड बाय 9 और 7 by 9। So the word we are using is by for the statement process in algebraic expressions. Quotient of x by 4, तो quotient of x by 4, x divided by a, x divided by a. So I hope student this is clear to you. Now we have like and unlike terms. So in this case like and unlike का मतलब ये होगा कि जिनके वेरिएबल्स सेम है, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ साथ उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, सब कुछ एग्जैक्टली वही होना चाहिए, ऑर्डर आगे पीछे हो, that doesn't make us any change in this, but otherwise आपका चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो a टू द पावर क्यूब है एंड ac एंड 5 a टू द पावर क्यूब है, तो आप ac को यहाँ पे कंसीडर नहीं करोगे कि चलो a तो कॉमन ही है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप a की पावर क्यूब और 5a की पावर क्यूब हम कंसीडर कर सकते हैं। जब हम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं तो हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, जो भी रोल होगा हमारा वो वेरिएबल कोफिशिएंट्स का ही होगा और उनकी पावर्स का होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉर algebraic expression for the following, 23 added to 26 means 23 added means plus to 2x, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। For algebraic expression for the following also write the answer if they are like term. y subtracted from nx, तो y को हमने सब्ट्रैक्ट करा है 9x में से, ठीक है। 3ac सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4a, तो 4a माइनस 3ac, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो 4d, 4 8 जा 32 एंड d आपका एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बोला हुआ है तो a बाय b 7, a डिवाइडेड बाय b 7, ठीक है। फ्रेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टाइम्स अ नंबर इज इंक्रीज बाय टाइम्स, तो कोई नंबर है x कर लेते हैं 2 टाइम्स है, तो यानी कि 2 टाइम्स x एड इंक्रीज हुआ है 5, इंक्रीज बाय 5, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इन्हें कैटेगराइज करना है कि लाइक टर्म्स है अनलाइक टर्म्स, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ए बी ए सी नहीं है, ए ए, ये हमारी लाइक टर्म्स है और ये हमारी अनलाइक टर्म्स है। फर्दर आप आइडेंटिफाई करोगे। राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, तो आपको यहाँ पे टर्म्स करनी है और बताना है। अब आपको ये एल्जेब्रिक की इक्वेशंस बनानी आ गई, आपको समझ में आ गया कि हमारे एल्जेब्रा के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम एग्जैक्टली यूज करेंगे कि एल्जेब्रिक को हम किस तरीके से अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे। हमारे पास है कि 5x + 5 व्हेन x = 7, कि हमारा एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट कीजिए 5x + 5 क्या होगा अगर x की वैल्यू 7 है। तो ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 5x की जगह अब हम 7 लिखेंगे प्लस 5, सो 5 7 = 30 एंड 35 एंड 35 + 5 इज 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर a b और c की वैल्यू दी हुई है और 2ab 7bc बोला है, तो हम लिखेंगे 2, a की वैल्यू क्या दी हुई है 2, b की वैल्यू 3, तो ये देन हमारा ऑपरेशन का साइन प्लस, देन 7bc, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 2 = 4, 4 3 = 12, 7 3 = 21 एंड 21 4 = 84, दोनों को प्लस करेंगे 96 आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब आता है हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बच्चों देखना बहुत जरूरी है, और जो इंटीजर्स हमने देखे थे कि अगर हम जो हमारे साइंस है, जब हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इंटीजर्स के साइन हमारे चेंज होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं, और उसके साथ साथ ऑपरेशंस भी हमारे चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x + 5, 4x + 5 = 21, इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड पर आपका RHS और लेफ्ट हैंड साइड पर आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर आपका जो 21 है और जिसके साथ आपका ये जो x है ये कभी मूव नहीं करता है, तो आप x यहाँ पर लिखोगे = 21, 5 यहाँ पर प्लस में था, अगर उसे मैं राइट हैंड साइड पे भेजूंगी तो वो हो जाएगा माइनस, और उसके बाद जो ये मेरा 4 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड। तो जब आप 21 में से 5 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 16 विच इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे जैसा कि हमने फ्रैक्शन चैप्टर में समझा था, तो आंसर आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आई 8।
यानी कि अब हमारे पास इक्वेशन है। अब आपका एक क्वेश्चन था ना कि 5 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 3 आ जाए, तो नंबर अब आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, 5 में ऐसा क्या प्लस करूं, लेट्स टेक एन x, क्या आंसर 3 आ जाए, तो हम सॉरी आंसर 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या आंसर 8 आ जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x यहाँ रहेगा, 8 यहाँ रहेगा, 5 हमारा पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि अगर मैं x में 3 प्लस करूंगी तो मेरा 8 आ जाएगा। यानी कि अब जो मिसिंग वैल्यूज है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब सॉल्विंग एन इक्वेशन मैंने आपको करके दिखाई दिया है, हम सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x - 10 इज इक्वल टू 5। तो रूट का मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 3 है, तो अब हम प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि है सही है या नहीं है। तो अगर आप 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 15 आएगा, -10 करोगे 5 आएगा, यानी कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इस तरीके से if 20 is subtracted from a number the result is 15, convert the statement into an algebraic equation। अगर कोई नंबर if 20 is subtracted from a number तो x - 20, तो आपका आंसर आता है 15। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाता है सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है जो मैंने भी आपको ऊपर समझाया था उसी तरीके से आपको एग्जैक्टली सॉल्व कर देना है कि आप साइड को चेंज करते हुए आगे बढ़ोगे यूजिंग डिवीजन। यानी कि जब हम RHS टू LHS टू RHS जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। बच्चों इन चीजों को ऐसे इतना मतलब अलग अलग मेथड से कंसीडर ना करते हुए आपको सिर्फ इतना कंसीडर करना है कि जब RHS से LHS या LHS से RHS जाओगे, कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो आपके साइन और ऑपरेशन दोनों चेंज होंगे। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। तो इस तरीके के चेंजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव ऑपरेशन, तो 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो 3 है, आप देखिए 8 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ही जाना होता है, तो यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 24। अब 2x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 12। बस आपको इतना ही करना है। द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज P, द कॉस्ट ऑफ C ऑफ n नंबर ऑफ आर्टिकल इज C। The price of one article is P, the cost of C of n number of article is C। तो यहाँ पर cost C है of n numbers of articles, तो लिख दोगे P multiply by C। The perimeter P of a regular pentagon is 5 times its sides of length, 5 times of its sides is length x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। ठीक है, आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करते चलोगे। यहाँ पर 2, 4, 6, 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन A B C, ये मैंने ऊपर भी करके दिखाया था और यहाँ पर भी एक बार मैं कर देती हूँ। A की वैल्यू है आपकी 10 प्लस का साइन, B की वैल्यू आपको दी हुई है 2 एंड 2 से वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 10 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 10 प्लस 4 इज 14, आपका आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ पर ये आपका 14 आ गया। ठीक है, अब आता है डिटरमाइन बाय सब्स्टिट्यूशन इफ 3 इज अ रूट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 की जगह पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो 3 3 इज 9, 9 माइनस 5 क्या होगा, 15 नहीं होगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा है ये एक्सिस का रूट सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 3 मोर देन दैट ऑफ अ नोटबुक, द नोटबुक कॉस्ट 12, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेन। अगर मैं द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 3 मोर देन दैट ऑफ नोटबुक, तो अगर मैं नोटबुक का प्राइस x कंसीडर करती हूँ तो उसका 3 एक्स्ट्रा मेरा कॉस्ट होगा पेन का। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि मेरी कॉस्ट क्या, अगर पेन की कॉस्ट 12 रुपीज है तो पेन की कॉस्ट क्या होगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी जो कि आएगी मेरी 9। 9 में अब मैं 12 प्लस करूंगी तो 9 प्लस 12 इज 21, तो आपका आंसर आएगा 21। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है 2x इज इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 500 अपॉन 2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 250। ठीक है, यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 90 है, तो यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इज इक्वल टू ये,
तो आंसर आ जाएगा 1/5। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैंने बच्चों एग्जाम्पल में भी ना हर एक चीज समझाई हुई है, तो यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि फिर आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया है। तो आप जितने मैंने एग्जाम्पल्स आपको समझाए ना अच्छी तरीके से आप देखना, फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और फिर ये आप चैप्टर इजिली कर पाओगे। अब आ गया आपका रिवीजन टेस्ट 2, यानी कि 5 to 7 चैप्टर्स में आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जो आपको ये सिंप्लीफाई करने हैं और इवेल्युएट करना है खुद को कि आपको अभी तक कितना समझ में आया और कितना नहीं आया है। फिर उस इवेल्युएशन के बेसिस पर ही आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट में आपने ज्यादा गलतियां करी होंगी उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिए और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।